ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज पूरा दिन वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यानी कि आज सारा दिन वह आपके बारे में सोच रहे थे या नहीं, अगर सोच रहे थे तो क्या थे उनके इमोशंस, क्या थी उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर सुननी है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी महीनों या हफ्तों बाद क्यों ना पहुंचे हों। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोग उसे देख पाएँ। ओके, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। ओके, आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर कि आज सारा दिन वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आज सारा दिन वह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। नाइन ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर काफी प्रोमिनेंट है। योर पर्सन इज नॉट लुकिंग काम एट ऑल, बिल्कुल भी शांत नहीं है उनका मन। हैंगमैन, आई होप ये कार्ड्स विजिबल हैं आपको। तो वह आज सारा दिन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। स्वॉर्ड्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट देखकर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आज सारा दिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, काफ़ी टेंशन में रहे हैं। रिलैक्स तो बिल्कुल नहीं रहे, शांति बिल्कुल नहीं थी, सुकून बिल्कुल नहीं था, बस टेंशन थी, हाइपर टेंशन। और ऐसा लग रहा है ये नाइन ऑफ सोर्ड्स है और ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है, मुझे यहाँ पर पूरे 10 सोर्ड्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स की, यानी बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील करना, बहुत ही पेनफुल एनर्जी में रहना, बहुत ही उदास, बिट्रेड फील करना, ऐसा उन्हें लग रहा था। और आज सच में वो अपनी सिचुएशन में स्टक महसूस कर रहे थे। जैसे कि हम कहते हैं कि ये एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जहाँ सिर्फ मैं अंदर धंसता चला जा रहा हूँ, या अंदर जैसे खाई होती है, खाई नहीं, क्या कहते हैं उसको, दलदल, दलदल में जैसे हम धंसते चले जाते हैं नीचे और बचा नहीं पाते अपने आप को, उस तरीके से ही अपने आप को स्टक फील करते रहे हैं आज पूरे दिन। इनकी जो भी इनके जीवन में जो भी समस्या है, ये जो भी परेशानी चल रही है, ये काफ़ी स्टक है। और व्यूअर्स, आपको लेकर भी ये काफ़ी स्टक है। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज होने का मतलब तो ये है कि इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें आप चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये कंफ्यूज नहीं है, ये स्टक हैं। इन्हें पता है कि इन्हें आप चाहिए, ये आपको मिस कर रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं अधूरा महसूस कर रहे हैं आपके बिना, कुछ जीवन में कमी खलने लगी है इन्हें आपकी। तो ये जानते तो हैं कि इन्हें आपकी ज़रूरत है, दे वॉन्ट यू, बट स्टक इसलिए हैं क्योंकि इनकी सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है। इनकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है, इनकी रिक्वायरमेंट के अपोजिट। ओके, तो कुछ इनकी सराउंडिंग्स भी फेवरेबल नहीं है, यानी आसपास जो लोग हैं वो भी इन्हें इनफ मोटिवेट नहीं कर सकते, इनको इनफ इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते। और तो और आपके पर्सन आज पूरा दिन चाहते थे कि वो एक डिसीजन ले लें आपको लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर एक डिसीजन ले लें, बट अगेन जिस भी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं, सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सोच बहुत रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं,
कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं जिससे कोई तकलीफ ना हो आगे जाके, बहुत चैलेंजेस ना फेस करने पड़े, बहुत सारे हर्डल्स ना आए आप लोगों के बीच में। तो ये डीप थिंकिंग कर तो रहे हैं क्योंकि कोई सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं ये, और ये स्टक रहना नहीं चाहते, लेकिन इनकी सिचुएशन अभी इन्हें स्टक रख रही है। आपके पर्सन व्यूअर्स नॉलेजेबल बहुत है, ऐसा लग रहा है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है ये। इनको एजुकेशन में काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, हो सकता है जनरल नॉलेज हो या साइंस की नॉलेज हो, या काफ़ी सारे क्षेत्रों में इनको नॉलेज हो सकती है, ऐसा लगता है। ओके, मुझे यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी लग रहा है कि ये आज पूरा दिन इतना स्ट्रेस में थे कि इनको बहुत हैवी फील हुआ है, और ये उतना ही ज़्यादा लेज़ी रहे हैं, जबकि इनके पास काम बहुत था करने को। जैसे हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, हमारा पूरा स्केड्यूल बिजी है, तब भी हम वो चीज़ें नहीं करते बिकॉज हम इतने उदास हैं, इतने ज़्यादा सैड हैं कि हमारा दिमाग कहीं और है, और हम सच में अपना 100% नहीं दे सकते जहाँ हमें देना है। तो उस तरीके से इनके पास चाहे कितने भी काम थे, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा लेज़ी और स्ट्रेस्ड और बहुत ही ज़्यादा हेडेक फील कर रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे इनका सर बहुत हैवी हो रहा था सोच सोच के, जैसे कहते हैं कि मेरा दिमाग फट जाएगा सोच सोच के। तो इन्होंने इतनी ओवर थिंकिंग की है आज, इनको बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं था। मुझे लग रहा है इनके आसपास की सराउंडिंग्स भी ऐसी है जो इनको रिलैक्स फील नहीं कर पाती, इनका कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में कई बार इनका मन किया कि आपको मैसेज कर दें, टेक्स्ट कर दें। आप में से कई लोगों के पास तो इनका कोई छोटा मोटा मैसेज आ भी गया होगा, या कोई मिस कॉल वगैरह आपने देखी हो सकती है। नॉट फॉर ऑल, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो इन्होंने सडनली ऐसा किया है क्योंकि जब भी आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को इनकम्प्लीट मान रहे हैं आपके बिना, और जितनी आपकी याद इन्हें सता रही है उतना ही ज़्यादा इन्हें अर्ज फील होता है, इतना ही ज़्यादा इनको ऐसी फीलिंग होती है, इतना ही पुल फील होता है, खिंचाव और झुकाव आपकी तरफ महसूस होता है कि वो ना चाहते हुए भी सडन अपसर्ज की वजह से, सडन एनर्जी की वजह से, सडन स्विच एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की वजह से ये आपको झट से कोई कॉल कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं। बहुत से लोगों के लिए ऐसा है कि इन्होंने बार बार ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, लेकिन किया नहीं कॉल, डायल करके भी कट कर दिया, एंड कर दिया, और मैसेज टाइप करके भी सेंड नहीं किया, और बहुत लोगों को कर दिया, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं करी, लेकिन कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा। तो इनका आज बहुत ज़्यादा मन था कि ये भाग के दौड़ के आपके पास आके आपको कुछ बताएं। हो सकता है आप में से कई लोगों के पास इनका कोई मैसेज कॉल आज आया भी हो सकता है मिले भी हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही परमानेंट इन्होंने आपको कोई सॉल्यूशन दिया है या कोई कमिटमेंट दिया है। जनरल बात की हो सकती है, या फिर जो जनरल बात कर रहे थे वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो मेन कंसर्न है, उसको अवॉइड कर सकें। ओके, तो आज पूरा दिन व्यूअर्स इनका ये सब करते करते गुजरा है। चलिए मैं और क्लैरिफाई करती हूँ और कैसा रहा आज का इनका पूरा दिन, क्या और सोच रहे थे या क्या और इनके मन में चल रहा था। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वही मैं कहना चाह रही थी कि अगर इन्होंने आपसे बात भी की है या अभी अपकमिंग कुछ डेज में, 1-2 दिन में, 3 दिन में बात करने आते हैं, या आज जब भी आपने ये रीडिंग देखी है तब, या उसके 1-2 दिन पहले भी अगर इन्होंने आपसे बात करी है, चाहे बहुत ही छोटा मोटा कम्युनिकेशन हुआ हो, यानी कि बहुत डीप लेवल पर कोई बात ना हुई हो, लेकिन इन्होंने बहुत ही लाइट बात करी है आपसे, बहुत ही नॉर्मल जनरल कॉन्वर्जेशन की है, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ऑफर नहीं किया है, तो वो शायद आपको इंगेज रखते हैं, बार बार आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा झांकते रहते हैं, पूरी तरह से आपके जीवन से जाते भी नहीं हैं और पूरी तरह से आपको कमिट भी नहीं करते कोई चीज़, लेकिन बार बार आपके जीवन में ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं ये, जस्ट बिकॉज कि वो चेक करते रहना चाहते हैं कि आप अभी भी इनमें इन्वेस्टेड हो या नहीं, आप अभी भी इमोशनली अटैच हो या नहीं, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हैं। दे जस्ट वॉन्ट टू चेक यू, इसीलिए ये बार बार ना चाहते हुए भी आपको कॉल या मैसेज करते रहते हैं। ओके, गिव मी अ मोमेंट। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं व्हाट एल्स वी हैव। मुझे इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है व्यूअर्स, इनकी उम्र कोई भी हो, लेकिन ये थोड़े से मुझे इमेच्योर लग रहे हैं, थोड़े से, ठीक है।
थ्री ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है व्यूअर्स आप दोनों जो प्यार करने वाले हैं इस बीच में कोई आ गया है, कोई आ गया है, आ चुका है, जिसकी वजह से ही ये परेशान है और जिसकी वजह से ही मैं कह रही थी कि सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है, सिचुएशन इनके अगेंस्ट है और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये ज़्यादा परेशान है। तो कोई आ चुका है व्यूअर्स बीच में आप दोनों के, या तो इनकी फैमिली है या कुछ और इनका रीज़न है, लेकिन दो प्यार करने वालों के बीच में कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, इनका करियर या कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। तो आप काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, इसीलिए डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि दो लोगों के बीच में कुछ बीच में आया है, ओके, जिसने एक बात खराब कर दी है या जिसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, जिस वजह से ये इतना स्ट्रेस में है। ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आपको दुख हो रहा है, इनको भी बहुत दुख हो रहा है, ये इक्वली पेन में है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था और आज भी पूरा दिन ये इसी दुख में थे, इनका दिल टूटा हुआ है व्यूअर्स, ये खुद हार्ट ब्रोकन है। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स व्यूअर्स, मुझे ऐसा लग रहा है आज पूरा दिन इनका काफ़ी फ्रस्ट्रेशन से भी भरा हुआ रहा है। इनकी काफ़ी लोगों से तू मैं भी हुई होगी आज, इनके घर वालों से भी इनकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, अगर कुछ नहीं तो फ्रेंड्स के साथ, या अगर बाहर कहीं गए थे तो अननोन लोगों से, स्ट्रेंजर्स से भी इनका आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ऑफिस में, कॉलेज में, जहाँ भी ये जाते हैं, जहाँ भी आज गए हों, किसी से इनकी बहस हो सकती है और काफ़ी इनको ऐसा लग रहा है कि सब इनके पीछे पड़ गए हैं, कोई इनके दिल की बात नहीं समझना चाह रहा, तो ये हर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है कुछ लोग इनके साथ जानबूझकर पंगा ले रहे हैं, जानबूझ के इन्हें पोक कर रहे हैं, बार बार इनको पूछना कि क्या हुआ है, कहाँ खोए हुए हो, क्या चल रहा है, अरे उदास, अरे दुखी आत्मा। कुछ लोग ऐसा करके इन्हें पोक भी कर रहे हैं और कुछ लोग जानते नहीं हैं, सीरियसली जानना चाहते हैं कि क्या हुआ इनके साथ, क्यों है ये इतने स्ट्रेस में। तो इनको लगता है कि कोई इनको पोक करने की कोशिश कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, तो फिर ये झगड़ा करने पर उतर आते हैं। तो इनका काफ़ी गुस्से वाला मूड भी रहा था, आज मूड ऑफ रहा है इनका। ओके व्यूअर्स, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। चलिए मैं आज की सिचुएशन को और क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पर। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। नो, आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम। yeah मैन, ये एक कार्ड आया है। ओके, सी व्यूअर्स, सी दिस, यहाँ माइंड लिखा है और इस पर्सन का माइंड देखिए किस तरह से यहाँ पर केओस है। सर में कितना कुछ ऐसा लगा है, बैंडेजेस लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ बार बार सोच रहे हैं, फिर उसको हटा रहे हैं, फिर सोच रहे हैं। तो ये पर्सन अपने माइंड में है और इस कार्ड ने ये क्लैरिफाई कर दिया है, दिस पर्सन इज लिटरली डूइंग ओवर थिंकिंग। जिस लेवल पर नहीं करनी चाहिए उस लेवल पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको बार बार पानी पीने का भी होता होगा, हर 5 मिनट में, हर 2 मिनट में, क्योंकि ये स्ट्रेस इतना ले रहे हैं। और अगर नहीं पी रहे हैं पानी तो इन्हें पीना बहुत चाहिए पानी, क्योंकि बहुत स्ट्रेस में है। आई एम नॉट सेइंग कि उससे स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में फंसे हुए हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, सोच कर चीज़ें करना चाहता है, ये वही कर रहे हैं। और आज भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत टेंशन में है व्यूअर्स। ये पूरी रीडिंग में मैंने पता नहीं कितनी बार स्ट्रेस और टेंशन बोल दिया है। सच में ये फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस्ड है। कार्ड अनफोल्ड नहीं हुआ है, आई विल शफल अगेन। हीलिंग, देखिए व्यूअर्स, हीलिंग का कार्ड आ गया, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए हीलिंग लिखा है, इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है व्यूअर्स। जिस तरह से ये ब्रोकन और बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस फील कर रहे हैं, इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। इनके अपने लेवल पर तो जैसे हो पाएगी वैसे होगी, प्रोसेस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप इन्हें जल्दी हील करना चाहते हैं तो आप इनके लिए पॉजिटिव सोचिए, इनके लिए पॉजिटिव अफर्म करिए, यानी कि पॉजिटिव अफर्मेशंस करिए, इनके लिए विजुलाइज कीजिए, तो इनके लिए अच्छा कीजिए। अपनी थिंकिंग इनके प्रति बहुत ही क्लीन और प्योर रखिए। ऐसा पर्सपेक्टिव रखिए कि आप इनकी मजबूरी, इनकी समस्या, इनके हालात को समझते हैं। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा इनके जीवन में कमी है तो किसी ऐसे व्यक्ति की कमी है जो इन्हें समझे, जो इनकी हालात, इनकी परिस्थिति, इनके स्टेट ऑफ माइंड को समझे। दिस इज़ अ वेरी वल्नरेबल स्टेट। ऐसे वल्नरेबल स्टेट पर हमें किसी से ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे कमिटमेंट दो,
मुझे झूठ क्यों बोला, मुझे ये क्यों किया, वो क्यों किया, सपने क्यों दिखाए, प्रॉमिस क्यों किया। या फिर किसी को इनसे ये नहीं कहना चाहिए, अगर इनकी फैमिली भी कह रही है तो, कि जो हम कहेंगे वो आप करेंगे, आप हमारी बात सुनेंगे, या कुछ और करने की सोचना भी मत, गुस्सा दिलाना मत हमको, कुछ गलत करना भी मत, कसम खाओ ऐसा नहीं करोगे, ये करोगे वो करोगे। तो चारों तरफ से अगर ऐसे लोग होते हैं तो ऐसे लोगों की बहुत कमी हो जाती है जो इनको समझे भी। ठीक है, ऑर्डर देने वाले, सवाल पूछने वाले बहुत लोग मिल गए, लेकिन अब कोई इन्हें समझने वाला चाहिए, लाइक अ ट्रू बेस्ट फ्रेंड जो नहीं है इस समय। ओके, इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है व्यूअर्स, दिस कार्ड शोज। चलिए कार्ड और लेते हैं एंड देखते हैं और क्या सिचुएशन रही है इनकी आज पूरा दिन। आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर दिस पर्सन व्यूअर्स। अगर आप भी सच में सोच रहे हैं कि इनके मज़े हैं और आपका दुख है, तो ऐसा नहीं है व्यूअर्स। आप इनकी भी परिस्थिति समझने की कोशिश करें। दिस पर्सन इज नॉट हैविंग फन, दे आर कंप्लीटली डिवास्टेटेड। ओके, व्हाट्स इंटेंसिटी व्यूअर्स, इन्हें फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है, इन्हें गुस्सा भी बहुत है, इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्शन और पैशन भी बहुत है। यानी कि इनके अंदर जो भी इमोशंस आ रहे हैं ना व्यूअर्स, उनकी इंटेंसिटी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर है। ओके, इनकी जो इमोशन की इंटेंसिटी है वो बहुत हाई है, चाहे वो कैसा भी इमोशन हो, गुस्से का हो, सैडनेस का हो, प्यार का हो, अट्रैक्शन का हो, बहुत इंटेंस है। ये अपनी एनर्जी को चैनल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे किसी के अंदर जब बहुत सारी एनर्जी क्रिएट हो रही होती है तो वो इंसान बॉक्सिंग करने लगता है टू रिड्यूस द स्ट्रेस, टू रिड्यूस द एनर्जी, उस एनर्जी को निकालने के लिए। और अगर वो ऐसे वैसे करके ना करे, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, डबल एक्सरसाइज करने लगते हैं, ताकि जो उनके अंदर गुस्सा बन रहा है, ये जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी, वो कैसे चैनल होकर बाहर निकल जाए। और अगर जो लोग किसी अच्छे माध्यम को नहीं अपनाते हैं, कोई लोग डांस करते रहते हैं 1 घंटा 2 घंटा, जब तक पूरी तरह से टायर्ड ना हो जाए। बट ऐसा दिख रहा है कि इनकी भी ऐसी ही एनर्जी अपसर्ज हो रही है, बहुत एनर्जी क्रिएट हो रही है इनके अंदर। और अगर ये कुछ भी तरीका नहीं अपना रहे हैं अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए, तो फिर ये यही करेंगे कि हर किसी से झगड़ा हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, कोई कुछ बोलेगा तो उल्टा जवाब देंगे, इजीली किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में आ सकते हैं। तो क्योंकि इंटेंसिटी बहुत है इस समय इनके इमोशंस की। हो सकता है इस वक्त अगर आप भी कॉल करके इन दिनों इनसे पूछें ये और वो, ये बात बताइए, वो बात बताइए, तो हो सकता है ये आपको भी बुरा भला सुना दें, आपको भी बोल दें जब से आप मेरी लाइफ में आए हो मुझे टेंशन होती है। ये आपको कुछ डिसरिस्पेक्टफुल भी बोल सकते हैं कि मत करो ना मुझसे बात, समझ में नहीं आता, कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे आपको लगेगा कि ये आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। तो इनका आज पूरे दिन का सिचुएशन, सोच ऐसा रहा है व्यूअर्स। ओके, इन पर्सन के नाम में या आपके नाम में एम हो सकता है, RSKAAEYO, ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके नाम में या इनके नाम में हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सभी साइंस मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर एयर साइन भी है, ऑफ कोर्स फायर साइन है, ओके, अर्थ साइन है, सारे साइन कवर हो रहे हैं यहाँ पे, कवर्स हो रहे हैं दैट कॉम्बिनेशन ऑफ माई लैंग्वेज इंग्लिश ठीक है, तो यस, इनका बर्थ मंथ या आपका बर्थ मंथ अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, मई, जून, अक्टूबर हो सकता है। यस, तो व्यूअर्स ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है आज के इनके फीलिंग्स के लिए। अगर इस रीडिंग ने थोड़ा भी आपको गाइड किया या हेल्प किया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके कमेंट्स बहुत प्रीशियस हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे ना तो जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँगी सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगी। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, न्यू यूट्यूब चैनल लिंक करके। ओके, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे न्यू चैनल पर जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम आपका पर्सनल कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है लाइक ड्रीम टैरो से अलग, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताऊंगी मैं
ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स।